Hello, photographers. I am Naveen, founder and CEO of ASX The Picture Perfect and a documentary photographer. Today we are going to talk about heart of Bangalore, Bangalore's most colored, most fragrant market, KR Flower Market. अर्ली मॉर्निंग मार्केट जो कि अराउंड 4 o'clock से लगना शुरू होती है और 9 o'clock से पहले वहाँ से सब क्लीन हो जाता है. And I'm going to share my own experience because I spent almost a month in KR market और मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने कला कुटुंब और ASX द पिक्चर परफेक्ट ने मिलके एक 1 month प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिसमें हम लोग मैं और कुछ और फोटोग्राफर्स केआर मार्केट अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock टू 9 o'clock हम लोग एक्सप्लोर करते थे हर सैटरडे संडे. और हम लोगों ने कुछ फोटोज का कलेक्शन क्रिएट किया वहां जा करके, क्योंकि केआर मार्केट इज नॉट जस्ट अ मार्केट, इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी मार्केट, इट इज नॉट अ नॉर्मल मार्केट कि आप जहां किसी और शहर में जाएं. प्रॉपर ट्रेडिशनल मार्केट, इस तरह की मार्केट आपको इंडिया में कहीं और देखने को नहीं मिलेगी. मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ जो मार्केट मॉर्निंग टाइम में आउटसाइड ऑफ केआर मार्केट, एक तो जो मेन बिल्डिंग है वो नहीं, आउटसाइड ऑफ मार्केट जो छोटे छोटे स्टॉल्स लगते हैं, छोटे छोटे जो फार्मर्स हैं वो अपने फ्लावर्स लेकर के आते हैं और बहुत अच्छे खासे प्राइस में आपको अच्छे खासे फ्लावर्स मिल जाते हैं. आप देखेंगे कि फ्लावर्स में ऐसे ऐसे कलर जो शायद आपने कभी इमेजिन भी नहीं किए थे, क्योंकि आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड दिल्ली के आसपास हम लोगों ने पॉल्यूशन और ओवर डेवलपमेंट, ओवर अर्बनाइजेशन के चक्कर में हम लोगों ने सारे नेचर को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया. हम लोग लगभग एंड पे खड़े हुए हैं. एक्सट्रीम पॉल्यूशन हर साल होता है. फिर मैं ये नहीं बोलूंगा कि हीट नेचुरल है, क्योंकि पहले दिल्ली के आसपास बहुत सारे फॉरेस्ट थे, बहुत सारे पेड़ थे जो कि टेम्परेचर को ऑलमोस्ट हाफ कर देते. बट अभी जैसे जून जुलाई का जैसे मंथ आता है तो आप देखेंगे टेम्परेचर 50 क्रॉस हो जाता है. एंड आई फील कि जब आप 55 टेम्परेचर है उसके बाद एकदम स्टक होता है, नो एयर नथिंग, एकदम फुल्ली एक ब्लॉक चैम्बर होता है जिसका टेम्परेचर मोर देन 56 होता है. दिल्ली वालों ने ही खराब किया है ओवर डेवलपमेंट के चक्कर में. बट जब मैं बैंगलोर में था, बैंगलोर और केआर मार्केट आपको नेचर से बहुत ज्यादा कनेक्ट कर देगा. तो मैंने केआर मार्केट में जब मैं शूट कर रहा था तो एक टोकरी थी लाल फ्लावर्स की, उसके ऊपर एक स्पैरो बैठी हुई थी. जब मैं छोटा था 5th या 6th में, तब हम लोग देखते थे शायद उससे भी पहले कि शाम के टाइम सारी वो स्पैरोज एक पेड़ के ऊपर शाम के टाइम इकट्ठा होकर बहुत अच्छी चहचहाहट होती थी चिड़िया की, जो कि बहुत सुकून देती थी, जो आपको नेचर से जोड़ती थी. बट मैंने पिछले 10 सालों से दिल्ली में ऐसा कुछ भी नहीं देखा है. वी लॉस्ट एवरीथिंग. बट जब मैं बैंगलोर में था तब मैंने सेम चीजें देखी और वहां पर वो चीजें फील करी. अगर आप नेचर लवर है देन यू मस्ट विजिट केआर मार्केट. अर्ली मॉर्निंग जाइए, कलर्स दिखेंगे, लोग दिखेंगे अलग अलग ट्रेडिशन के. वो जिस तरह से जो फार्मर्स हैं वो सेम ड्रेस में, क्योंकि बैंगलोर का वेदर दिल्ली की तरह नहीं है. बैंगलोर का वेदर है कि अर्ली मॉर्निंग में अच्छी खासी ठंड रहती है, बट 8-9 बजने के बाद जैसे जैसे टाइम सन अप होता है वैसे वैसे हीट बढ़ती रहती है. तो सुबह सुबह वो लोग प्रॉपर तैयार होकर के आते हैं. मफलर, आप एक फोटो में देखेंगे एक बूढ़ी आंटी है जिनके हाथ में तुलसियों की माला, और तुलसी बहुत कॉमन है वहां पर. मतलब ऑलमोस्ट हर टेम्पल में आपको तुलसी का एक पूरा सेक्शन दिखाई देगा. तो जब आप केआर मार्केट में एंटर करेंगे तो फोकस करिए कि क्लोजअप्स हो. जितने ज्यादा क्लोजअप शॉट्स होंगे उतनी अच्छी फोटोज आप क्रिएट कर सकते हैं. तो आप देखेंगे वो बूढ़ी आंटी, उनके हाथ में तुलसी है, एग्जैक्टली उनके ऊपर एक रेड कलर का बंच ऑफ फ्लावर है. तो इस तरह के कंट्रास्ट आप क्रिएट करिए जब भी आप केआर मार्केट जाइए. लोगों को जज करिए, उनसे बात करिए. मोस्ट ऑफ द टाइम लोग बहुत फ्रेंडली होंगे, लोग बहुत हेल्पफुल होंगे. वो लोग खुद आपको इनवाइट करेंगे कि आइए और फोटोज क्लिक करिए. केआर मार्केट इज द फर्स्ट प्लेस जहां मैंने स्ट्रीट में स्लो मोशन ट्राई किया था. तो स्लो मोशन के कुछ शॉट्स आपके स्क्रीन पे हैं. 100 लिए थे, मैंने कोई ट्राइपॉड यूज नहीं किया था क्योंकि केआर मार्केट बहुत कंजेस्टेड जगह है. पहला रूल यही है फोटोग्राफी का कि आपकी फोटोज या आपकी फोटोग्राफी से कोई भी दूसरा बंदा डिस्टर्ब ना हो. अगर वो डिस्टर्ब होगा तो वो आपको वहां से भगा देगा. कुछ और शॉट्स में एक आंटी है, उनके हाथ में लोटस है. वो लोटस जो भी उनका कस्टमर है उनको वो दे रही है. मैं आपको कुछ फोटोज दिखाता हूँ. उसमें पहली फोटो ये है जिसमें एक अंकल है जो एक बड़ा सा बंच है तुलसी के लीव्स का, उसके पीछे बैठे हुए हैं. तो वो जो तुलसी की जो लीफ है मैंने उसको फोरग्राउंड की तरह यूज किया. सब्जेक्ट है वो अंकल और एक अच्छा सा बोके क्रिएट किया है पीछे बैकग्राउंड बना करके. उसके बाद अगली फोटो में सेम मैंने क्रिएट किया है पर इस पे लोटस है, लीफ नहीं है, लोटस है जिसमें वो शॉपकीपर बैठा हुआ है. पीछे एक पूरी मार्केट आप देख सकते हैं. इस तरह के शॉट्स जब आप लेते हैं तो आप मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं कि दिस इज द फ्लावर मार्केट. उसके बाद मैं फिर से एक और फोटो मैं आपको दिखाता हूँ. ये बहुत एक्सट्रीम क्लोजअप है. एक्सट्रीम क्लोज जब आप जाते हैं तो ये सिनेमैटिक शॉट्स बन जाते हैं, क्योंकि सिनेमैटिक का सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप वो चीजें जो आपकी नॉर्मल आइज नहीं देख सकती हैं
फिर एक अगेन क्लोजअप शॉट जो अभी आपकी स्क्रीन पे है। इस शॉट में आप देखिए कि 4 फूलों की माला टंगी हुई है, उसके बीच में मैंने 3 लोगों को गैप दिया है। दे आर फ्लावर मेकर, तो वो मालाओं को बना रहे हैं और मैंने इसको रिप्रेजेंट करा कि जो मेरा सब्जेक्ट है वो माला ही है, बट जो मेरा बैकग्राउंड है वो तीनों जो शॉपकीपर्स हैं। आप जब भी कहीं पर भी जाते हैं माला देखते हैं, उसको आप अपने यूज में ले लेते हैं, बट बैकग्राउंड क्या है उसका, तो इस फोटो के थ्रू मैं वो रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। ये एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग फोटो है कि वहां पर लोग ना नेचर से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं। वो लोग, उनके हाथों में एक माला होती है। जब आप मेन रोड पे निकलते हैं तो जैसे आप मेट्रो से निकल के थोड़ा सा वॉक करते हैं केआर मार्केट की तरफ, तो आप देखते हो वो सब लोग अपने हाथों में माला लेकर के घूमते हैं। और यहाँ पर या फिर किसी जो शहर वाली जगहें हैं वहां पर अगर हनी भी आती है तो वो लोग उससे डर के पीछे हो जाते हैं, बट वहां पर मैंने देखा था कि हनी भी और जो उनकी फ्लावर की जो लाइन थी उसमें हनी भी आ रही थी, उसको टेस्ट कर रही थी और वो फिर से जा रही थी। तो आप उस फोटो में देखेंगे एक हनी भी आने की कोशिश कर रही है और वहां पे बहुत सारी हनी भी उस पूरी व्हाइट फ्लावर्स के ऊपर बैठी हुई है। इस फोटो में मैंने पैटर्न की तरह यूज किया है। वो जो लैम्प्स है वो मैंने उसको फॉलो करते हुए, और नीचे जो येलो कलर के जो बंचेस ऑफ फ्लावर्स हैं वो नीचे रखे हुए हैं और ऊपर वो लैम्प्स है। उसके बीच में आप मार्केट की जो एक्टिविटीज चल रही हैं उसको देख सकते हैं। ये फोटो मेरे लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग फोटो है क्योंकि आप जब जाएंगे वहां देखेंगे ना तो आपको सिर्फ लोगों के हाथ दिखाई देंगे, और जब तक आप उसके अंदर उस भीड़ में नहीं घुसेंगे तब तक आपको नहीं पता लगेगा कि वहाँ चल क्या रहा है, किस तरह के फ्लावर्स वो लोग बेच रहे हैं। क्योंकि जो ज्यादातर जो टेम्पल्स हैं वो अर्ली मॉर्निंग में टेम्पल के जो प्रीस्ट हैं वो लोग आते हैं, फिर किसी के घर में कोई फेस्टिवल या कोई पूजा होती है तो वो लोग अर्ली मॉर्निंग में आते हैं और वहां से फ्लावर्स को सेलेक्ट करके जाते हैं। एक्चुअली केआर मार्केट में मुझे बहुत सारी बहुत इंटरेस्टिंग फोटोज मिली। एक और फोटो ये अभी आपकी स्क्रीन पे है, वो लोग चिकन बेच रहे थे एंड वो जिंदा चिकन था, उसके पैर बांध रखे थे जो कि एक एक्सट्रीम क्लोजअप था। तो आप उसमें देखिए उनके पंजे हैं, उनके हाथ पैर हैं, वो डिटेल्स, और उस बंदे का जो भी हाथ है। जब आप रोड साइड निकलेंगे तो बहुत सारी लेडीज को देखेंगे वहां पर, वो बैठी रहती हैं और वो अपने छोटे छोटे फ्लावर के बंचेस लेकर के, उनको लीव्स होती हैं, कुछ के पास पूरे प्रॉपर लोटस होते हैं। जब मैं केआर मार्केट में वॉक कर रहा तो मैंने देखा एक साधु लोगों से दक्षिणा जो अर्ली मॉर्निंग का होता है कुछ उस टाइप का वो ले रहे थे और लोग खुशी खुशी दे रहे थे। तो उसमें मैंने नोटिस किया कि कर्नाटका का जो फ्लैग है उसमें रेड और येलो कलर यूज होता है। सेम मैंने फ्लावर देखा कि एक फ्लावर की एक लाइन है, उसके बीच में मैंने रेड और येलो को क्रिएट करने की कोशिश किया। उसके बीच में आप उन बूढ़े जो भी प्रीस्ट हैं उनकी आप वो फोटो देख सकते हैं। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, केआर मार्केट में आपको भर भर के पैटर्न्स मिलेंगे, पैटर्न और फ्रेम इनटू फ्रेम। आप जब वहां जाएंगे तो बहुत सारी चीजें आपको, इस फोटो में देखिए जो मार्केट का जो बिल्डिंग का जो फ्रेम है उसके बीच में एक शॉपकीपर है, वो बैठे हुए हैं और उनको मैंने सेंटर में लेकर के और उस फ्रेम को यूज किया है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वहां पर जो लेबर है उनके कुछ अच्छे शॉट्स ले सकते हैं, देन यू कैन गेट सम अमेजिंग शॉट्स, क्योंकि लेबर इज द बैकबोन ऑफ होल मार्केट। अगर आपने कोई सामान खरीदा तो उसे बाहर ले जाने के लिए आपको हेल्प चाहिए और हेल्प में वो लेबर ही आपके लिए काम आएगी। आप ट्राई करिए उनके शॉट्स लेने के लिए। मैं कुछ शॉट्स दिखाता हूँ जो लेबर के मैंने कुछ क्लिक किए, वो बहुत अमेजिंग शॉट्स थे। ये था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस केआर मार्केट को लेकर के। फिर जब हम लोगों ने पूरा 1 महीना वहां पर स्पेंड किया, उसके बाद हमने एक बुक बनाई रिदम। लास्ट ईयर 2025 में मेगा फोटोग्राफी इवेंट के दौरान हम लोगों ने उसको लॉन्च किया। उसमें कुछ 10 फोटोग्राफर्स हैं। अगर आप चाहें तो QR कोड है, आप उसे स्कैन करके बुक कर सकते हैं। बुक का कवर इधर है। उसके बाद इक्विपमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप केआर मार्केट जा रहे हैं तो आपको किस तरह के लेंसेज और क्या कैमरा आपको कुछ भी चलेगा, बट कोशिश करिए कि प्राइम लेंस यूज करें, प्राइम लेंस या फिर जूम लेंस, क्योंकि जूम लेंस में आपके पास वैरायटी होती है, वहां पर आप ज्यादा मूव नहीं कर सकते, बट यस यू कैन चेंज योर फोकल लेंथ, क्योंकि बहुत कम जगह होती है आपके पास, बहुत कम टाइम होता है, तो बेटर कि आप अपने लेंस को ही एडजस्ट करें और उससे फोटोज लें। प्राइम लेंस अगर आप अर्ली मॉर्निंग में, थोड़ा लाइट का इश्यू रहता है, फ्लैश आप यूज नहीं कर सकते। स्ट्रीट फोटोग्राफी का पहला रूल है कि आप फ्लैश ना यूज करें, करते भी हैं तो बहुत लो डेंसिटी में यूज करें। फ्लैश अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप डिस्टर्ब करेंगे अपने सब्जेक्ट को। अगर सब्जेक्ट डिस्टर्ब हुआ देन दिस इज नॉट स्ट्रीट फोटोग्राफी। स्ट्रीट फोटोग्राफी मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज ऑल अबाउट रैंडम पिक्चर्स। तो जब आप इक्विपमेंट सेलेक्ट कर लें, ट्राइपॉड वगैरह आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कैमरा लीजिए एक लाइट वेटेड, एक लेंस लीजिए, उसके साथ आप पूरा केआर मार्केट एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं देन यू कैन नॉट कवर इट इन वन डे। आपको अलग अलग दिन में जाना पड़ेगा, अलग अलग शॉट्स क्रिएट करने पड़ेंगे, अलग अलग लेंसेस ट्राई करने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने फर्स्ट डे पे सिर्फ अपर्चर ट्राई किया था, सेकंड पे सिर्फ शटर स्पीड। तो अपर्चर और शटर स्पीड को 2 अलग अलग डेज में आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स और ज्यादा अच्छे फाइनल जो आपके प्रिंट्स हैं वो निकलेंगे।
मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग कन्नड़ा स्पीकिंग लोग प्रेफर करते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपको कन्नड़ा नहीं आती है तो वो आपसे बात नहीं करेंगे, वो लोग डेफिनेटली ट्राई करेंगे। जब मैं फर्स्ट टाइम केआर मार्केट गया था 2019 में, मेरे को उससे पहले बहुत सारे लोगों ने, मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स देखे थे, उसमें सब यही था कि केआर मार्केट इज नॉट सेफ, वहां पर आपकी पॉकेट से फोन निकाल लेंगे, आपका सामान चुरा लेंगे, छीन लेंगे और पता नहीं क्या क्या। बट मैं जब 2019 में फर्स्ट टाइम गया तो मुझे एक पाइनएप्पल बेचने वाले अंकल थे, उन्होंने मुझे बुलाया कि आओ मेरी फोटो खींचो। मुझे नहीं समझ आ रहा था क्योंकि दैट वाज द फर्स्ट टाइम, नाउ आई कैन अंडरस्टैंड कन्नड़ा। और उन्होंने मुझे एक पूरा पाइनएप्पल अच्छे से स्लाइस करके छोटे छोटे बना करके मेरे को गिफ्ट किया। उसके बाद ऐसा हुआ कि जब भी मैं जाता था मुझे हर बार कुछ ना कुछ गिफ्ट फ्रूट्स मिलते थे केआर मार्केट से। तो केआर मार्केट इज टोटली सेफ, बस आपको लोगों से अच्छे से बात करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किसी से झगड़ा नहीं करना। और अगर आपको कोई मना कर रहा है तो बिल्कुल अपना कैमरा नीचे कर लीजिए और वहां से निकलिए। कोई जरूरत नहीं है जबरदस्ती किसी की फोटो लेने की, क्योंकि आप अपना और उसका दोनों का दिमाग और टाइम खराब करेंगे। कोशिश करिए कि ग्रुप में जाएं, 2 या 3 के ग्रुप में, और अगर कोई लोकल मिलता है जो आपको एक्सप्लेन कर सके, या फिर अगर आप किससे बात करना चाहें तो वो आपसे कम्युनिकेट कर सके। ये था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस एट केआर मार्केट। तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को शेयर करिए। और अगर आपने केआर मार्केट एक्सप्लोर किया या कभी भी आप केआर मार्केट गए हैं तो मेरे को बताइए कि क्या चीजें थी जो मैंने मिस कर दी हैं, क्या चीजें थी जो आपको बहुत यूनिक लगी केआर मार्केट में, और आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या था। एक और चीज, जो हमारी फोटो बुक है उसके लिए हम लोग स्पॉन्सर्स ढूंढ रहे हैं कि हम लोगों को स्पॉन्सर्स मिले और हम उसको एक बल्क क्वांटिटी में प्रिंट करके लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर सके और कुछ और प्रोजेक्ट्स लॉन्च करें। तो आई ऑल्सो इनवाइट एनी स्पॉन्सर, एनी ब्रांड हु विश टू स्पॉन्सर विद अस, एंड थैंक यू। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।